क्या आपको भी कलर मीडियम्स अट्रैक्ट करते हैं? हम जब दूसरों को बहुत अच्छे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर मीडियम में वर्क करते देखते हैं तो हमें भी बहुत अट्रैक्शन होता है कि हम भी कलरफुल वर्क्स करें, बहुत सारी चीज़ें बनाएं। बट हमारी स्टडीज़ अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जिसका एक सॉल्यूशन है कि हम शुरू में वाटर कलर को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमारी अभी स्केचिंग सीरीज स्टार्ट है कि हम स्केचिंग को समझ रहे हैं। स्केचिंग में हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें कैसे सीख सकते हैं ताकि हमारी क्विक इम्प्रूवमेंट हो, हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बनाना सीखें, जल्दी ऑब्ज़र्व करें ड्राइंग को और हमारे हाथों में फ़्लो आए। तो अगर हमें कलर मीडियम में ट्राई करना है तो वाटर कलर एक बहुत अच्छा मीडियम है, क्योंकि इसके कलर्स भी उतने कॉस्टली नहीं होते। अगर हम ऑयल पेंटिंग की बात करें या फिर एक्रिलिक वगैरह की बात करें तो सारे ओपेक मीडियम हैं जिनमें हम डार्क टू लाइट काम करते हैं। लेकिन वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ हम शुरू में कैमल के वाटर कलर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, और सिंपल पेपर्स पे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी हम स्केचेस बना रहे हैं उनको कभी कभी पेपर पे ना बना के हम सिंपल अपनी ड्राइंग कॉपी में भी, जो नोटबुक आती है 100 GSM से 150 के बीच में भी रहता है, तो उसमें भी हम प्रैक्टिस वर्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिगिनर्स के लिए एक हम देखेंगे वाटर कलर का डेमो, जिसमें आप बना सकते हैं मेरे साथ भी और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप कलर मीडियम में भी काम कर सकते हैं साथ में। तो देखते हैं कि वाटर कलर को हमें कैसे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने सिंपल जो क्लासमेट की ड्राइंग कॉपी आती है वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और ऐसे तो वाटर कलर में बहुत कॉस्टली पेपर्स आते हैं जिनमें हम फाइनल वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे शो करना है या फिर कोई फाइनल पेंटिंग बनानी है तो आप उन पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम सिंपल नोटबुक में भी अपने वाटर कलर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर कलर पैलेट में मैंने 2-3 कलर निकाले हुए हैं जो अभी यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, बट मैं आपको बता दूँगी कौन से कलर्स हैं। तो ब्रश में यूज़ कर रही हूँ ब्रूस्टो का, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और इतने कम रेट के भी नहीं होते। 4 ब्रश का सेट है ब्रूस्टो का, जिसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन शुरू में आप चाहें तो थोड़े कम कॉस्टली ब्रश भी ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छा ब्रश ले लेने से फिर हम हमेशा के लिए हमारे पास अच्छा वर्क करने के लिए ब्रशेस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं लेमन येलो यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट फिल करने के लिए। जो 2 फ्रूट्स रखे हुए हैं, जिसमें पीछे वाला फ्रूट में थोड़ा सा लाइट कलर दिया हुआ है और सामने वाले फ्रूट में थोड़ा सा डार्क येलो है। तो इसमें अंदर हमें जो हमारा रेफरेंस है उसके अंदर हमें झांक के देखना होता है कि इसमें सबसे नीचे कौन सा कलर यूज़ हुआ है। यूजुअली हम ऊपर से देखते हैं और ऊपर के कलर को पहले यूज़ करने की कोशिश करते हैं, बट हमें उसके डीप में जाना होता है कि अंदर में कौन से कलर्स हैं, उसमें क्या क्या यूज़ हुए हैं, वो कलर कितने डार्क हैं, लाइट हैं। वैसे तो हम यहाँ लेयर वाइज काम करते हैं, बहुत सारे लेयर यूज़ करते हैं। एक लेयर सूखने के बाद दूसरा लेयर देते हैं। कभी कभी हमें वेट ऑन वेट काम करना पड़ता है ताकि वो कलर सब आपस में मिक्स हो जाएं। तो जहाँ पर हमें जैसा वर्क करना होता है उस तरह से हम यहाँ पर वर्क करते हैं। इसमें एक लेयर मैंने लेमन येलो की दी है, जिसमें मैंने हाईलाइट वाले पार्ट को छोड़ दिया है और उसके बाद में दूसरा लेयर दिया है। अब यहाँ पर मेन ऑब्स्टैकल्स कलर्स नहीं होते कि हम कौन सा कलर ऐड करें। वो तो बेसिक सी चीज़ें हैं, हम देख के भी समझ जाते हैं कलर कौन कौन से ऐड हुए हैं। जो मेन चीज़ वाटर कलर में होती है वो है ब्रश और वाटर की कंट्रोलिंग। अगर हम ब्रशेस और वाटर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि ब्रश को किस वे में मूव करना है और कितना अमाउंट में वाटर लेना है, कितना अमाउंट में, क्योंकि वाटर के कम ज़्यादा होने से भी वाटर कलर में बहुत फ़र्क नज़र आ जाता है। वो या तो ओपेक दिखने लग जाते हैं ज़्यादा कलर यूज़ कर लेने से, और ज़्यादा वाटर यूज़ कर लेने से हमारा पेपर ख़राब हो जाता है, मुड़ जाता है, फट जाता है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स हमें पहले सीखनी होंगी, जिसको हम इजी सिंपल शेप्स के थ्रू भी सीख सकते हैं कि कोई सा भी
एक कलर को हम किसी शेप के अंदर में फील कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। जो चीज़ें हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं सेम चीज़ें हमें खुद करनी होती है, बट हम पहले छोटी चीज़ें ना सीख कर हम बड़ी बड़ी चीज़ें ट्राई करने लगते हैं, तो इसीलिए हमारे जो कलर के बेसिक्स हैं वो थोड़े वीक रह जाते हैं। तो यहाँ पर कलर मैंने रेड कलर भी यूज़ किया है इसके ऊपर में, और सारे कलर मैंने यहाँ पर बिना सूखे ही ऐड कर रही हूँ ताकि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, क्योंकि सूखने के बाद वो जो वाटर कलर की खूबसूरती होती है ना कि कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो वो मेंटेन रहना ज़रूरी है। जैसे ड्राइंग के बेसिक्स सेम होते हैं ना, कि ड्राइंग का बेसिक अगर हम सीख गए कि लाइंस कैसे करना है, प्रोपोर्शंस कैसे करना है, और हम जब स्केचिंग कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हम अब उसमें क्विकली इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे ही कलर के बेसिक्स होते हैं जिसमें हम कलर की थ्योरी सीखते हैं, कलर के बारे में सीखते हैं कि कौन से कलर किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी कलर्स हैं, कौन से सेकेंडरी कलर्स हैं। अगर हम कलर्स के बारे में एक बार सीख जाते हैं तो फिर हम कोई सा भी मीडियम ट्राई कर सकते हैं। हम चाहे एक्रिलिक कर सकते हैं, ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं। अगर हमें ड्राइंग का बेसिक आ गया तो हम फ्रूट बकेट भी बना लेंगे, हम ट्रीज़ भी बना लेंगे, हम हर चीज़ की स्केचिंग कर पाते हैं, फिर हमारे लिए लिमिटेशंस नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम ड्राइंग के बेसिक्स नहीं सीखते, हम एक लाइन अच्छे से नहीं खींच पाते, हम चीज़ों को सही जगह में प्रोपोर्शन उसका नहीं समझ पाते हैं, तो हम ड्राइंग भी नहीं कर सकते अच्छे से। वैसे ही कलर मीडियम होते हैं कि जब हम कलर के टेम्परेचर को समझ जाते हैं, उसकी क्रोमा को समझ जाते हैं कि कहाँ पर डार्क करना है, कहाँ पर लाइट करना है, वो सारी चीज़ें अगर हम समझ जाते हैं तो हम अदर मीडियम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि सारे कलर्स थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। वाटर कलर और बाकी मीडियम में डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर हम वाइट पेपर का छोड़ते हैं, कि जो पेपर है उसको वाइटनेस के लिए छोड़ते हैं, यहाँ हमें एक्स्ट्रा वाइट यूज़ नहीं करना होता। और ब्लैक कलर भी हम यहाँ यूज़ नहीं करते, क्योंकि ब्लैक कलर जब हम यूज़ कर लेते हैं, जो कलर की खूबसूरती होती है उसका टेम्परेचर बिगड़ जाता है, वो ब्लैकनेस ही शो होती है, जो बाकी कलर्स हैं वो सही से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हम वाइट और ब्लैक को यहाँ अवॉइड करते हैं। और जो डार्क वाला पार्ट है हम यहाँ पर प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो बचा हुआ एरिया है उसको मैं यहाँ एज ए वॉश दे रही हूँ, जो कि हम फ्लैट वॉश बोलते हैं, जिसको हम बड़े ब्रशेस से देते हैं। यहाँ मैं छोटे एरिया में काम कर रही हूँ इसीलिए मैं सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ हम फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं वॉशेस देने के लिए। मैं एक बार ऐसे ही सिंपल ब्रश में वाटर को अप्लाई कर रही हूँ एक बार, ताकि जो मेरा वॉश है वो फैले मत। तो पतला पेपर और मोटा पेपर का डिफरेंस यही आता है। अभी ये ज़्यादा GSM वाला पेपर नहीं है। जो वाटर कलर के पेपर्स आते हैं वो अप्रोक्स 300 to 400 GSM के बीच में रहते हैं। वो बहुत थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। कोल्ड प्रेस्ड कॉटन बेस्ड पेपर आते हैं, और बहुत सारे कंपनी के पेपर आते हैं, ब्रूस्ट्रो के हैं और बहूम, ऐसे करके बहुत सारी कंपनी होती हैं। आप सर्च करेंगे अमेज़ॉन पे तो बहुत सारी वाटर कलर पेपर अगर आप सर्च करेंगे तो डिफरेंट प्राइजेस के भी आते हैं। तो हमें यहाँ जब भी हम स्टडी करेंगे, जब भी हम कोई चीज़ को सीखेंगे, तो हमें मटेरियल पे तो बिल्कुल फोकस नहीं करना। अभी मटेरियल पे फोकस नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि हम जेरोक्स कॉपी पे वॉशेस देने शुरू कर दें। अगर हमें वॉशेस देना है तो कम से कम आपका 100 से 150 GSM के अंदर में पेपर होना चाहिए। तो इस पे भी हम लिमिटेड लेयर दे सकते हैं, 3 to 4 लेयर दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा पेपर ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। और हम कम से कम लेयर में यहाँ पर अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चीज़ें कैसे अप्लाई करना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कि हम फाइनल चीज़ें जब बना रहे हैं तो छोटी छोटी स्टडीज़ करनी होती है, ताकि हम आगे चल के अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बना सके, फाइनल वर्क भी कर सके। अगर हम शुरू से ही फाइनल वर्क करने बैठ जाते हैं तो बहुत सारा पैसा हमारा वेस्ट होता है, बहुत सारे कलर्स वेस्ट होते हैं। अगर हम ऑयल कलर से डायरेक्ट सीख रहे हैं तो ऑयल पेंटिंग में थोड़ा सा कलर कॉस्टली भी आते हैं, और उनको हम
अगर कैनवास पे डायरेक्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम ऑयल कलर को भी पेपर पे भी सीख सकते हैं। तो कलर मीडियम कोई मायने नहीं रखते हैं कि हम कौन सा कलर मीडियम कर रहे हैं। कलर मीडियम मीन्स कलर मीडियम, चाहे हम वाटर कलर से करें, एक्रिलिक्स करें या ऑयल पेंटिंग से करें। अगर हम एक चीज़ में कलर कर पा रहे हैं, अगर हम यहाँ वाटर कलर से कर पा रहे हैं, तो हम एक्रिलिक भी सीख रहे हैं, हम ऑयल पेंटिंग भी सीख रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो कलर मीडियम ट्राई करने से पहले मैं आप सभी को, अगर आपका बेसिक्स ड्राइंग का सही नहीं हुआ है, अगर आपकी स्केचिंग सही नहीं हुई है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कलर मीडियम पे ना जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप स्केचिंग करते हो तो आप ब्रश चलाना भी सीख ही जाओगे। अगर आपको साइकिल नहीं आती, आप डायरेक्ट सोचेंगे कि हम बड़े बड़े हवाई जहाज़ उड़ाएं, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमें जो बेसिक होते हैं ड्राइंग के या कलर के, उनको थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत होती है। जब हम ड्राइंग के बेसिक्स अच्छे से सीख जाते हैं, बहुत सारी स्केचेस बनाते हैं अपने कॉपी पे या फिर ड्राइंग पेपर पे, तब फिर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है चीज़ों को आगे बढ़ने का, आगे करने का। जब हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही होती, तो फिर हम उसमें चाहे कितना भी कलर ऐड कर लें, तो हम वहाँ पर सही नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो डार्क कलर मैंने शेडो के लिए यूज़ किया है, वो बेसिकली मैंने 3-4 कलर को मिक्स करके बनाया है, जो कि पर्शियन ब्लू, बॉटम्बर और वर्मिलियन ह्यू को मिला के बनाया है। तो थोड़ा सा और मुझे एक्स्ट्रा डार्क चाहिए था, तो मैंने रॉ अम्बर भी इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। तो इस तरह से हम डार्क शेड को कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ब्लैक यूज़ करते हैं, तो ब्लैक की जो इंटेंसिटी होती है, उसको हम शुरू में समझ नहीं पाते कि उसमें जब वो डार्कनेस हमारे वर्क में ऐड हो जाती है, तो बाकी कलर डल नज़र आते हैं और जो खूबसूरती होती है रंगों की, वो कहीं गायब हो जाती है। तो यहाँ पर थर्ड लेयर में मैं, जैसे जैसे हम लेयर वाइज काम करते हैं, तो जितने लेयर बढ़ते जाते हैं, तो वाटर अमाउंट कम होते जाता है और कलर अमाउंट इंक्रीज़ होते जाता है। लेकिन मैं वो नीचे वाला हाईलाइट वाला पार्ट है, उसको नहीं दबा रही हूँ, क्योंकि हमें पेपर के लाइटनेस को ही हमें एज ए हाईलाइट शो करना है यहाँ पर। अगर मैं उसको दबा दूँगी, तो फिर वो कलर बिल्कुल फ्लैट नज़र आएंगी। वो जो 3Dनेस होती है, जो वॉल्यूम होता है हमारे सब्जेक्ट में, वो कहीं नहीं दिखाई देता है। शुरू में क्या होता था ना, मैं भी वाटर कलर को जब भी करती थी, तो कलर को बहुत डार्क यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलर यूज़ करती थी और वाटर यूज़ ही नहीं करती थी। बाद में जैसे जैसे मुझे पता चला कि वाटर अमाउंट कितना यूज़ करना है, क्योंकि वाटर का सही होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी चीज़ें अलग से शो होती हैं, फ़्लो में आती हैं, अदरवाइज़ वो फ़्लो नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डल लग रहा है, बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क और करना है। तो हम चाहे तो शुरू में भी एक वॉश में भी बैकग्राउंड को ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, यहाँ फ्रूट है, उसको पहले कलर किया है, ड्रॉ किया है, उसके बाद मैं बैकग्राउंड को ऐड कर रही हूँ। तो हम शुरू में भी बैकग्राउंड बना सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप कलर मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वाटर कलर आपके लिए बेस्ट मीडियम हो सकता है, क्योंकि बहुत कम पैसों में हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी अलग अलग तरह से स्टडीज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी बनाकर। अगर हम शुरू से कलर नहीं करना चाहते, तो मोनोक्रोम भी कर सकते हैं, कि सिंगल एक कलर से भी बना सकते हैं। लेकिन कलरफुल वर्क जब हम एक कंप्लीट वर्क बनाते हैं ना, तो वो अलग से एक अंदर से खुशी आती है कि हाँ, आज मैंने कुछ बनाया है। तो वो अगर हम चाहते हैं, तो हम कलरफुल वर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पत्ती पे मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की है, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ फ्रूट्स पे ज़्यादा है, कि वो दोनों फ्रूट थोड़े अच्छे से दिखाई दें। तो इस तरह से हम थोड़े से टाइम में भी अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि हम हर समय फाइनल वर्क बनाएं और बहुत एकदम से देख देख के एकदम अच्छे से बनाएं। हम जल्दी जल्दी क्विकली भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आज का ये वाटर कलर ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे चल के हम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। सो आपने देखा कि हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे भागते हैं, हम हार्ड सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, हमें पोर्ट्रेट बनाने हैं, फिगरेटिव्स बनाने हैं, लेकिन एक सिंपल स्टिल लाइफ एक फ्रूट है। अगर हम उसको अच्छे से बना पा रहे हैं तो हम आगे चल के सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर हमसे सिंपल ही अच्छे से नहीं बन रहा तो फिर हम आगे भी कुछ भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आ रहा है और मैं आगे चल के वाटर कलर पे और वीडियोस लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं कलर पे आऊँगी, नहीं अदरवाइज़ हम स्केचिंग की ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम स्केचिंग भी देखेंगे, आगे चल के ट्री स्केचिंग करेंगे कि ट्री को हमें कैसे समझना है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं स्केचिंग की स्टडीज़ के लिए। लेकिन अगर आप मेरे साथ कलर मीडियम भी साथ साथ करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, अपनी स्केचिंग को स्टार्ट रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।